Assalamualaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल तुम मेरा इश्क हो, एपिसोड नंबर 67 अस्कला मैनी राजपूत। इस वाक़े को एक हफ़्ता गुजर चुका था, लेकिन अरहान शाह इस हादसे के सदमे से बाहर नहीं आया था, और ना ही हैदर शाह। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गए थे और अरहान शाह वो अपने कमरे में बंद हो चुका था। दोनों बाप बेटे में सख्त नाराज़गी चल रही थी। अरहान शाह इस सब का कसूरवार बाबा साईं को समझ रहा था कि ना वो अर्शी को इस हवेली से कहीं दूर भेजते और ना ही वो हादसा पेश आता। तो दूसरी तरफ हैदर शाह का ज़मीर भी उन्हें मलामत कर रहा था कि उन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया था। वो उस लड़की को अरहान से दूर करने के चक्करों में अपने इकलौते बेटे को ही खुद से दूर कर चुके थे। और ये सोच अब वो डिप्रेशन में जा चुके थे। तबस्सुम बेगम बहुत कोशिश तो करती थी कि हैदर शाह यूं चुपचाप ना रहें, उनसे कोई ना कोई बात करे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहते थे। और इस सब के दौरान अलीज़े बहुत खुश थी। हवेली के सारे मामलात उसके ज़िम्मे जो आ चुके थे, वो इस हवेली की मालकिन बन चुकी थी। अरहान शाह अपने कमरे में बंद रहता तो सारा दिन कमरे में ही रहता, और अगर डेरे पर जाता तो फिर दो दिन वापस नहीं आता था। अलीज़े ने उस सब के दौरान उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी, और वो अलीज़े की बात का जवाब तो देता था, मगर इस हवेली और हवेली वालों से खफा हो चुका था। उसका हवेली में दिल ही नहीं लगता था, इसलिए सारा दिन डेरे पर ही रहता था। शाह साईं, मैं जानती हूँ आपको मेरा मुदाखलत करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? आप ऐसे बीमार पड़ जाएंगे शाह साईं, और अरहान वो आपसे ज़्यादा दूर हो जाएगा। यूँ कमरे में बंद होने से बेहतर है कि आप अरहान से बात करें। वो आपसे ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकता, वो मान जाएगा। तबस्सुम बेगम पिछले एक हफ्ते से हैदर शाह की हालत देख तड़प रही थी। वो यूं लग रहे थे जैसे बरसों से बीमार थे। वो मुझे नहीं माफ़ करेगा तबस्सुम बेगम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया। हैदर शाह की धीमी सी आवाज़ गूंजी थी। वो पिछले एक हफ्ते से यूं ही भूख हड़ताल किए कमरे में बंद होकर खुद को सज़ा ही तो दे रहे थे। अरहान को उसकी बीवी और बच्चों से दूर करने की सज़ा। शाह साईं, खुद को मज़ीद अज़ियत मत दें। वो एक हादसा था, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। तबस्सुम बेगम से हैदर शाह की हालत नहीं देखी जा रही थी। इसलिए उन्हें तसल्ली दी थी। उनके दिल में ये बात मिटानी चाहिए थी कि वो हादसा उनकी वजह से हुआ था। वो इस सब का कसूरवार मुझे ही तो समझता है तबस्सुम बेगम, तभी तो मुझसे खफा हो गया है। एक हफ्ता हो गया है उसने मुझे बाबा साईं नहीं पुकारा, और आप अभी भी कह रही हैं कि मेरा कसूर नहीं। यकीनन मेरा ही कसूर है जो अरहान शाह अपने बाप को यूँ सज़ा दे रहा है। हैदर शाह दिल बर्दाश्त हो चुके थे। वो वाकई में इस हादसे का कसूरवार खुद को मान रहे थे। काश वो वक्त वापस आ सकता तो हैदर शाह अरहान की बीवी और बच्चों को कभी उससे दूर ना करते। वो कभी अर्शी को इस हवेली से दूर ना करते। शाह साईं, बस कर दें, यूँ खुद को अज़ियत मत दें। अगर अरहान आपसे नाराज़ है, बात नहीं कर रहा, तो आप पहल कर लें। हाँ शाह साईं, आप पहल करेंगे तो अरहान ज़्यादा देर नाराज़गी रख नहीं पाएगा।
तबस्सुम बेगम ने अब की बार उनके हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखे पूरा एतमाद लहजे में कहा था। हाँ, उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा यकीन था। अरहान शाह अपने बाबा साईं को यूं इस गिल्ट में मुब्तला नहीं रहने देगा। वो उन्हें अपने सीने से लगाए इस गुनाह के बोझ से आज़ाद कर देगा कि उनकी वजह से ये हादसा नहीं हुआ था। क्या क्या सच में अरहान मुझे माफ़ कर देगा? क्या सच में वो मुझे फिर से बाबा साईं कहे अपने गले से लगाएगा? तबस्सुम बेगम के यूं उन्हें तसल्ली देने पर हैदर शाह के दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। वो जिस कदर पूरा एतमाद लहजे में कह रही थी, हैदर शाह के दिल में आस जाग गई थी कि क्यों ना वो अरहान से बात करें। क्या बता तबस्सुम बेगम के कहे के मुताबिक वो उन्हें माफ़ की अपने सीने से लगा ले और उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। जी शाह साईं, आप उससे बात करके तो देखें, वो आपको माफ़ कर देगा। तबस्सुम बेगम ने फिर से उन्हें तसल्ली दी थी। कहाँ, अरहान शाह कहाँ है? मैं अभी उससे बात करता हूँ। हैदर शाह ने कुर्सी की पुश्त से टेक छोड़े सीधा होते कहा तो तबस्सुम बेगम ने गहरा सांस भरा था। वो तो कल से डेरे से वापस ही नहीं आया। शाह साईं, आप उससे कॉल कर लें, मैंने कुछ देर पहले कॉल की थी तो वो कह रहा था कि रात को वापस आएगा। अरहान शाह भी यूं ही 2-2 दिन हवेली से बाहर रहता था और फिर तबस्सुम बेगम जिस दिन उसे कॉल करती उस दिन ही वो घर आता था, वरना वहीं डेरे पर ही रहता था। ठीक है, वो जब आएगा तो आप मुझे बता देना तबस्सुम बेगम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हैदर शाह ने खुद में हिम्मत जमा करते फैसला कर लिया था कि आज वो अरहान शाह का सामना करके ही रहेंगे। और तबस्सुम बेगम ने हैदर शाह की बात सुनते एक तशक्कुर भरा सांस लिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि हैदर शाह अगर बात करने में पहल करेंगे तो अरहान शाह की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। जी अरहान जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, और आप बैठें शाह साईं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तबस्सुम बेगम के दिल को कुछ सुकून हुआ था। हैदर शाह ने उनसे थोड़ा बहुत बात तो की थी और वो अरहान से भी बात करना चाहते थे, इसलिए फिर उनके खाने का सोचते कमरे से बाहर आई थी। जबकि पीछे हैदर शाह ने गहरा सांस भरा और फिर से कुर्सी की पुश्त पर सर गिरा लिया था कि माजी की वो यादें हैदर शाह के जहन के पर्दों पर लहराई थी। माजी, तुम होश में तो हो तैमूर शाह, ये तुम क्या कह रहे हो? पहली बात तो तुम इस ख़ानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते, और दूसरी बात हम किसी की जिम्मेदारी अपनी हवेली नहीं लाएंगे। हैदर शाह को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर तैमूर को हो क्या गया था जो यूं बेतुकी सी बातें कर रहा था। हैदर भाई, ऐसे मत कहें, मैं उससे वादा कर चुका हूँ, मैं उससे शादी करूँगा और उसकी ज़िम्मेदारी को भी अपनी ज़िम्मेदारी बनाऊँगा। तैमूर शाह हैदर शाह के कदमों में बैठ चुके थे। वो जानते थे कि हैदर शाह के इकरार के बगैर वो अनाया और अलीज़े को घर नहीं ला सकते थे। तैमूर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें शहर क्या मैंने ये सब करने के लिए भेजा था? हैदर शाह को अच्छा नहीं लग रहा था कि तैमूर शाह उनके कदमों में बैठ चुका था, लेकिन वो मजबूर थे। अपने ख़ानदान के रस्मों रिवाज के आगे वो कैसे तैमूर शाह की बात को अहमियत दे सकते थे? अपने बाबा साईं की वफ़ात के बाद हैदर शाह ने तैमूर को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। उसे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपनी औलाद समझते थे। इसलिए तो 1 साल पहले जब तैमूर शाह ने शहर जाकर नौकरी करने की ज़िद की तो उन्होंने मान ली थी
क्योंकि तैमूर शाह यहाँ गांव में रहकर ज़मीनों के मामलात नहीं देखना चाहते थे, और हैदर शाह ने भी उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि वो उनका इकलौता भाई था, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। तैमूर शाह ने बिज़नेस में ग्रेजुएशन कर रखी और वहीं शहर में एक अच्छे ऑफिस में उन्हें जॉब मिल गई, और यूँ 1 साल पहले तैमूर शाह इस हवेली से जा चुके थे। और वहीं ऑफिस में काम के दौरान उन्हें अपनी कोलीग अनाया पसंद आ गई। दोनों कुछ अरसे तक दोस्त रहे, और फिर एक दिन तैमूर शाह ने अनाया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। और वो भी कहीं ना कहीं तैमूर शाह की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस थी, और वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हाँ कर दी। लेकिन उसने निकाह की एक शर्त रखी थी कि वो तैमूर शाह से निकाह सिर्फ इसी सूरत में करेगी अगर वो अलीज़े को भी कबूल कर लेंगे। अलीज़े अनाया की बड़ी बहन की बेटी थी। उसके बहन और बहनोई का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था, और अलीज़े तब 2 साल की थी। तब से अनाया ने उसे माँ बनकर पाला था। और अब जब तैमूर ने अनाया को शादी के लिए प्रपोज़ किया तो अनाया ने सबसे पहले यही शर्त रखी थी कि वो उससे शादी कर लेगी मगर अलीज़े को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अलीज़े का उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं था। वो अलीज़े को उसके ददियाल वालों के हवाले नहीं करना चाहती थी। और तैमूर शाह प्यार मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। एक तो ख़ानदान से बाहर शादी, और फिर उसके साथ अलीज़े को भी अपनाने की हामी भर ली थी। और आज वो तैमूर शाह से इस बारे में बात करने आए थे कि वो अनाया और उस बच्ची को वो अपनाते अनाया से निकाह करना चाहते हैं। तबस्सुम बेगम भी कुछ फासले पर खड़े तैमूर शाह को अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाते देख रही थी। उन्होंने अपनी गोद में रहान शाह को उठा रखा था, यह यकटुक अपने चचा साईं को ही देख रहा था। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे हैदर भाई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। काफ़ी देर मिन्नतें तरले करने के बावजूद भी हैदर शाह ने हामी नहीं भरी थी कि वो उसकी पसंद की बीवी और उसके साथ आने वाली उस बच्ची को कबूल करने की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए तैमूर शाह ने गुस्से में आते यही हल निकाला था। वो अब अपनी जान लेने के नाम पर हैदर शाह को ब्लैकमेल करने लग गए थे, और तैमूर शाह के यूँ अपनी जान लेने का कहने पर हैदर शाह की जान हलक में आ गई। उन्हें तैमूर शाह अजीज़ था, अपनी दिलो जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उस पर कोई मामूली खराश भी आए तो फिर कैसे उसे अपनी जान लेने का कहते देख सकते। तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो तैमूर शाह, ठंडे पानी से ठंडे दिमाग से सोचो। जो औरत आज ही तुमसे अपनी उस यतीम भांजी को अहमियत दे रही है वो कल को क्या करेगी। हैदर शाह ने उसे फिर से समझाना चाहा था। हाँ, वो जानते थे कि तैमूर शाह उस औरत से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो देख सकते थे कि वो औरत तैमूर से मोहब्बत नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो उससे मोहब्बत करती होती तो उसके सामने ये शर्त ना रखती, जिसकी वजह से आज वो यहाँ हवेली आए अपने भाई साहब के सामने अपनी जान लेने की धमकी दे रहा था। लेकिन नहीं, तैमूर शाह की आंखों के सामने मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें इस दुनिया में सिर्फ अनाया ही सच्ची लग रही थी, और हैदर शाह हार मान गए थे। वो अपने इकलौते भाई को यूँ टूटता बिखरता नहीं देख सकते थे। और यूँ हैदर शाह के हाँ में जवाब देने पर तैमूर शाह को यूँ लगा जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। वो फ़ौरन से हैदर शाह के गले से लग गया था,
और हैदर शाह ने उसके गिर्द मजबूती से हिसार बनाए उसे अपने सीने में भींच लिया था। हाँ, वो जानते थे कि जो फैसला वो कर बैठे हैं वो हवेली के असूलों के खिलाफ था, लेकिन सामने तैमूर शाह था, उनकी जान का टूटा। वो उससे दुख नहीं दे सकते थे और यूं जुम्मे वाले दिन सादगी से निकाह की अनाया और अलीज़े हवेली आ चुकी थी। क्या मतलब तैमूर कि सारी दौलत जायदाद आपके बड़े भाई के नाम है? अब आपको जो छोटे बच्चे तो नहीं रहे, शादीशुदा हो चुके हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या हम ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपके भाई के सामने हाथ फैलाया करेंगे? अनाया आते ही अपनी चालें चलना शुरू कर चुकी थी। कुछ दिन तो तैमूर शाह उसकी बातों को इग्नोर करते रहे, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनके दिमाग में फतूर डालती जा रही थी कि वो तो अपने भाई का मोहताज था। और फिर यूँ एक दिन अनाया की बातों में आए तैमूर शाह मर्दान खाने में हैदर शाह के सामने जा खड़े हुए थे। तुम होश में तो हो तैमूर शाह? अब ये नया पिंडोरा खोल लिया है तुमने। मैं इस जायदाद का बंटवारा नहीं करना चाहता। तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी औलाद की तरह हो। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम अब इसे संभालने के काबिल हो गए हो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं। तैमूर की सारी बात सुनने के बाद हैदर शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते बड़े पुरसुकून लहजे में उसे सारी बात समझाई थी। वो उसे उसके हिस्सा देने से इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि मुनासिब वक्त पर उसका हिस्सा उसे देने का वादा कर रहे थे, जिस पर तैमूर शाह भला क्या कहता। हैदर शाह ने जिस कदर मान और मोहब्बत से उसे अपना भाई नहीं अपनी औलाद कहा था, वो चाहकर भी मज़ीद कुछ बोल नहीं पाया था। और जब ये बात अनाया को पता लगी तो उसे तैमूर पर ढेरों गुस्सा आया था। वो हर रोज़ उसके दिल में कोई ना कोई बदगुमानी डालती रहती थी, जिसका तैमूर शाह पर असर हुआ ही नहीं था। वो कैसे अपने भाई की बात पर आमीन कहे वापस कमरे में आ चुका था। अनाया, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, ये भी मान लूँगा। हैदर भाई ये सब कुछ मेरे नाम करने को तैयार हैं, लेकिन वो कुछ वक्त चाहते हैं। मैंने भी नहीं जिद की। आखिर को हम इस हवेली में अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो और भला और क्या चाहिए। और जब मुनासिब वक्त आएगा तो हैदर भाई खुद ही मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे, और फिर जो मेरा होगा वो सब तुम्हारा ही तो है अनाया। तैमूर शाह ने अनाया के हाथ पर अपना हाथ रखे कहा, तो अनाया ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया था। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे तैमूर। तुम्हारे भाई साहब मेरी अलीज़े को तो उस हवेली का फ़र्द मानते ही नहीं, और फिर बचा तुम्हारा वो भतीजा अरहान। और मैं तुम्हारे भाई के प्लान को अच्छे से समझ चुकी हूँ। वो ये सारी दौलत जायदाद कल को अपने बेटे के नाम कर देंगे और तुम मुंह देखते रहना। अनाया फिर से हैदर शाह के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर गई थी। अरहान शाह इस वक्त 5 साल का था और अलीज़े 3 साल की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अनाया? और हैदर भाई अलीज़े को इस हवेली का फ़र्द समझते हैं, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो अलीज़े की पूरी सरपरस्ती करेंगे। तैमूर शाह ने उसे मुत्तमिन करना चाहा था, जिस पर अनाया एक गहरा सांस भरकर रह गई थी, यानी कि ये शख्स अपने भाई के खिलाफ नहीं होने वाला था। यूं मज़ीद वक्त गुजरता गया। अनाया इस सब वक्त के दौरान तैमूर शाह के कान भरती रही थी।
कि उसका भाई उसके हिस्से की सारी दौलत और जायदाद हजम कर लेगा। एक ही छत तले रहते अरहान शाह और अलीज़े की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अरहान शाह हवेली में अकेला रहता था और अब अलीज़े के आने से उसे भी एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। वो अक्सर लॉन में खेला करते थे। आज भी वो दोनों लॉन में खेल रहे थे कि अनाया, जो कि अलीज़े को जूस देने आई थी, उन्हें यूँ खेलता देख उसके शैतानी दिमाग में ख्याल आया था। वो गिलास को थामे वापस मुड़ गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो ट्रे में 2 गिलास रखे हुए थे। उसने एक जूस का गिलास अलीज़े को थमाया और दूसरा अरहान शाह को। थैंक यू चची साईं, अरहान शाह ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो अनाया मुस्कुरा दी थी। अनाया वापस मुड़ गई और अब तैमूर शाह के आने का इंतज़ार करने लग गई थी कि कुछ ही देर में तैमूर शाह अनाया के लिए गजरे लिए वापस हवेली पहुंचा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काटते यकीनन उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसे देख तैमूर शाह मुस्कुराते आगे बढ़े और फिर अनाया को पीछे से अपने हसार में लिया था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी तैमूर, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तैमूर शाह की मौजूदगी को महसूस करते अनाया ने बेचैनी से कहा तो तैमूर ने उसे कंधों से थाम उसका रुख सीधा किया था। हाँ करो, तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो आज मैं जल्दी आया हूँ। तैमूर शाह ने उसे बेड पर बैठाए अब हाथों में गजरे पहनाना शुरू किए थे और अनाया, उसने बेसाख्ता ही थूक निकलते बात का आगाज़ किया था। तैमूर, तुम जानते हो ना कि मैं अलीज़े को किस कदर चाहती हूँ। मैंने उसे एक माँ बनकर पाला है और मैं चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे हिस्से की दौलत तुम्हारे नाम नहीं की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई से कहकर अपनी सारी दौलत अलीज़े के नाम करवा दो। और ये अनाया की बात सुन तैमूर शाह के हाथ रुक गए थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अनाया, और तुम्हें अलीज़े के फ्यूचर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अगर तुम उसे बेटी समझती हो तो मुझे भी वो बहुत अजीज़ है। मैंने उसे अपना नाम दिया है, मुझे भी वो अपनी बेटी की तरह ही अजीज़ है। तैमूर शाह चाहकर भी अनाया को गलत नहीं समझ पाए थे कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी, इसीलिए उसे बहुत प्यार भरे अंदाज में समझाया था। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे तैमूर। अनाया आज हर हाल में तैमूर को उस बात के लिए राज़ी कर देना चाहती थी कि वो अपनी सारी जायदाद अलीज़े के नाम करवा दे। मैं तुम्हारी बात समझना ही नहीं चाहता अनाया। ये क्या तुम्हारे रोज़ दौलत जायदाद की बात लेकर बैठ जाती हो। जब हैदर भाई ने कहा है ना कि वो मुनासिब वक्त पर हमें सब कुछ दे देंगे, तो फिर मैं रोज़ उनसे बहस नहीं कर सकता। तैमूर शाह ने ज़रा बेजार लहजे में कहा था। आए दिन अनाया इस बात को लेकर बैठ जाती थी और तैमूर शाह वो बेजार हो चुके थे। अब भी वो किसी और ही मूड में कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन अनाया ने उनका सारा मूड ख़राब कर दिया था। यानी कि तुम मुझे और अलीज़े को इस हवेली में कोई हकूक़ नहीं दिलवाना चाहते तैमूर, इसीलिए अपने भाई की साइड ले रहे हो। जवाबन अनाया भी भड़क उठी थी और तैमूर शाह वो तो उसके तेवर ही देखता रह गया था कि वो उससे किस लहजे में बात कर रही थी। तैमूर, तैमूर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। अनाया को जब अपने लहजे का एहसास हुआ तो एक गहरा सांस भरे तैमूर के हाथों को अपने हाथ में लिया था। तुम मुझे गलत नहीं
समझो तैमूर, तुम्हारे भाई और भाभी भी जानते हैं कि लीज़े मेरी बहन की बेटी है, यानी उसका इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। और तुम चाहते हो उसे अपनी बेटी की तरह, और तुम चाहे उसे अपनी बेटी की तरह ही अजीज़ रखो, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी के लिए तो वो इस हवेली का खून नहीं ना। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जायदाद अलीज़े के नाम करवाए, सबको ये बावर करवा दो कि अलीज़े तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही अजीज़ है, इसलिए तुमने अपनी सारी जायदाद उसके हवाले कर दी। ऐसे मेरे दिल में वसवसे आने भी बंद हो जाएंगे तैमूर कि अलीज़े का फ्यूचर सिक्योर नहीं। अनाया की सारी बात सुनते तैमूर ने गहरा सांस भरा था। प्लीज़ मेरी खातिर तैमूर, हमारे प्यार की खातिर मेरी ये बात मान लो ताकि मेरे दिल का डर दूर हो जाए। अनाया ने उससे मिन्नत भरे लहजे में कहा तो तैमूर शाह ने हामिद सर हिला दिया और फिर हैदर शाह से बात करने उनके कमरे में आ गए थे। मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस हो रहा है तैमूर, आखिर तुम इतने बेवकूफ़ कब से हो गए? तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बीवी सरासर लालच कर रही है और तुम्हारी ये दौलत जायदाद तुम्हारे बच्चों की होगी, उस पर उस लड़की का तो कोई हक नहीं। हैदर शाह आज फिर तैमूर को यूं वही बात दोहराते देख जैसे गुस्से में आ गए थे। वो उससे पहले भी बहुत बार प्यार से समझा चुके थे, लेकिन नहीं, उस औरत ने न जाने क्या जादू कर रखा था कि तैमूर शाह उसकी हाँ में हाँ मिलाते। आए दिन यूँ हैदर शाह से हिस्से की बात करने आ जाते थे। नहीं हैदर भाई, वो लालच नहीं कर रही, बस वो अलीज़े के हवाले से परेशान है कि हम उसके साथ नाइंसाफ़ी न करें, इसलिए वो ऐसा चाह रही है और उसकी बात मानने में हर्ज ही क्या है। वैसे भी मुझे इस दौलत जायदाद से कोई लगाव नहीं, तो फिर वो मेरा नाम हो या फिर अलीज़े के, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तैमूर शाह की बात सुन हैदर शाह ने गहरा सांस लिया था, यानी कि आज फिर उन्हें ही तैमूर शाह की ज़िद के सामने हार माननी पड़नी थी, क्योंकि तैमूर शाह तो उस औरत की ज़ुबान बोल रहा था। अच्छा ठीक है, मैं वकील को कागज़ात बनवाने का कहता हूँ। हैदर शाह ने कुछ सोचते तैमूर से कहा तो वो खुश हो गया था। अगले दिन कागज़ात बनवा लिए गए थे जिन पर यह लिखवाया गया था कि अलीज़े को तैमूर शाह के हिस्से की सारी जायदाद उसी सूरत में मिलेगी जब वो रहान शाह से शादी करेगी, और फिर कल को उनकी औलाद के नाम वो सारी जायदाद की जाएगी। अनाया ने पहले तो इनकार किया था कि नहीं, अलीज़े अभी बहुत छोटी थी, वो इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचते हामी भर ली कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली से ही सही। अगर वो डायरेक्ट अलीज़े के नाम तैमूर शाह की दौलत नहीं कर रहे थे तो फिर ऐसे ही सही। और ऐसे कुछ साल इंतज़ार करने के बाद उन्हें तैमूर शाह के साथ साथ अरहान के हिस्से की जायदाद भी मिल जाएगी, जो कि अलीज़े के पास हों या उनके पास, एक ही बात थी। और यूँ उस दिन उन दोनों खेलते कूदते बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया गया था। अलीज़े 9 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में तैमूर शाह और अनाया चल बसे। हैदर शाह गम से निढाल हो गए थे और फिर उसी दिन खुद से अहद कर लिया था कि वो तैमूर शाह से की गई अपनी ज़ुबान पूरी करेंगे। वो अलीज़े को अपनी भतीजी समझते उसकी सरपरस्ती करेंगे। अलीज़े समेत अरहान शाह को भी इस बात का इल्म था कि वो एक दूसरे के कज़न नहीं थे, लेकिन अपने बाबा साईं के हुक्म के मुताबिक अरहान शाह ने अलीज़े को अपने निकाह में लिया था। और अलीज़े जो कि उस वसीयत को जानती थी, वो बस इसी इंतज़ार में थी कि अरहान से शादी के बाद उनकी औलाद हो।
और फिर इस हवेली के वारिस की माँ बन जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 6 साल बाद भी अलीज़े और रेहान की औलाद न हुई, जिसकी वजह से रेहान शाह और अर्शी का निकाह होता। तैमूर हैदर शाह ने माजी के ख्यालात से बाहर आते ही अपने जान से अजीज़ भाई का नाम पुकारा था। कल तैमूर की बरसी है। उनकी आंखों में नमी मौजूद थी। वो जैसे खुद को याद करवा रहे थे। हाँ, कल के दिन तैमूर शाह और अनाया की बरसी थी। वो बमुश्किल ही खुद को सहारा दिए उठे और फिर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे से बाहर आए थे, ताकि अलीज़े को याद करवा सकें कि कल अनाया और तैमूर शाह की बरसी है। वो सारे इंतज़ामात में अपनी ताई साईं की मदद करें। तैमूर शाह ने अलीज़े के कमरे के करीब पहुंचते दरवाज़ा नॉक करना चाहा तो अंदर की जानिब खुलता चला गया और अलीज़े, जो किसी के साथ कॉल में मसरूफ़ थी, उसकी बातें सुनते हैदर शाह को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। उन्होंने बमुश्किल ही दीवार का सहारा लेते खुद को गिरने से रोका था।